साल 1965 में सरकार गेमिंग एक्ट लेकर के आई, जिससे पौंडीचेरी में जुआ पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। लेकिन जो लोग इसके आदी हो चुके थे वो चोरी छिपे इस गेम को खेलने की जगह ढूंढते थे और इस गेम को खेलने के चक्कर में 52 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब सरकार पर दबाव पड़ा तो पूरा पुलिस महकमा उनकी छानबीन में लग गया और पौंडीचेरी का कोना कोना छान मारा। और विन वाला जो गेम है वो चुपके से समुद्र के किनारे वाले फ्रेंच बंगलों में खेला जा रहा है। इस गेम में भाग लेने वाले 52 प्रत्याशी अभी तक गायब हैं। ये जानकारी गांव वालों को भी हो चुकी है। कौन कैसे हैं और वो लोग हथियार लेकर बंगले की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू विन और रन। हमारा गेम बहुत सिंपल है। ऊपर के एंट्री डोर से अंदर जाना है और एग्जिट डोर से बाहर जाना है। पर एग्जिट डोर की जो की है इस बंगले में कहीं छिपाई गई। आपको ये चाबी ढूंढनी है पर फैमिली को पता न चले। गेम में एक टास्क है। इफ यू विन तुम्हारी प्राइस मनी तुम्हारे लगाए हुए बेटिंग मनी से 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। लालच इंसान की कमजोरी है, इसीलिए बहुत लोग हमारे जाल में फंस जाते थे। चल पहले चाबी ढूंढते हैं, फिर सारा पैसा लेकर निकल जाएंगे। देखने में तो हमारा खेल बहुत सिंपल है, लेकिन कोई आया क्या? यहाँ कोई नहीं है। You are eliminated. हमारे लिए ये खेल कोई मर्डर नहीं है, बस एक खेल है जिसमें सामने वाला बच के भागे। मेरी अंधी माँ के साथ मेरी पूरी फैमिली की हॉबी है इंसानों का शिकार करना। We are hunters और स्टेज में जीत और हार सामने वाले के लक पे निर्भर करता है। और अब क्लारा 2 कार्ड फेंकेगी। एक कार्ड पे विन लिखा होगा, दूसरे कार्ड पे रन लिखा होगा। अगर कार्ड पे विन आया तो यू आर विनर और अगर रन आया दिस इज विन, दिस इज रन। विन रन रन विन। क्या सोच रहे हो? विन रन रन विन, चूज। रन रन। सर, पैसे के लालच में मैं यहाँ पर आ गया था। मुझे जाने दो सर, प्लीज सर। अभी तक जो भी यहाँ से जीत कर गया है उसे मैंने करोड़ों रुपए दिए हैं। मैंने तो चीटिंग नहीं की। प्लीज जानते हो क्यों? क्योंकि मैं रूल्स की इज्जत करता हूँ। रूल इज अ रूल। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द रूल। मेरे बेटे ने रूल तोड़ा था, मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? सर, प्लीज मुझे छोड़ो। मैं अपना रूल कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अगर रूल तोड़ दिया तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा। ये हमारे पुरखों का भी मानना था। गलती कहां पर हुई? हम में से किसने रूल तोड़ा? बताओ कौन है? हू?
चुराने से पहले साइड देखना चाहिए था। रुक जाओ वरना बहुत मारूंगा। अबे रुक जाओ। आप देख रहे हैं ना सर, ये सब के सब यहाँ चोरी करते हैं। ऐसे लोग ही टूरिस्ट का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सर नीचे से गिर जाएगा, आप ऊपर वाली में रखे सर। थैंक यू सर। हाँ। अरे पुलिस आ रही है, भागो। पुलिस आप लोग के पीछे पड़ी है, जल्दी भागो। सर मैं नहीं हूँ ऑफिसर। इधर उधर क्या देख रहे हो? पुलिस आ रही है, भागो। ए, ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे पकड़ोगे, चाकू कैसे निकालूंगा? चाकू। जल्दी भाग, पुलिस आ रही है। इसीलिए इसने मोबाइल ऊपर रखवाया। मुझे गिफ्ट मिला था और ये चुरा के ले गया। Ay, que tu ropita tola. प्रोफेसर तू मुझे फंसाना चाहता है? जल्दी चलो। वेलकम वेलकम। हमारी सैंटिक शॉप में ना धातु के गणेश जी हैं और सिल्वर के चीजेस हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए? सर आप क्या देख रहे हैं? जीप आ रही है, क्या देख रहे हैं? जीप? नहीं, यहाँ से सामान ले जाने के लिए जीप आ रही है। हम लोग तो उसका इंतजार कर रहे हैं। ओह, आप इतना सारा सामान खरीदना हाँ, है? भाई। हाँ ठीक है, अंदर और भी सामान है, आप देख लीजिए। हाँ? इतना बढ़िया है कि लॉरी लानी पड़ेगी आपको। हाँ ए, मैं तुझे कहा था ना दुकान बंद होने के बाद आना। इतना जल्दी क्यों है? प्रोफेसर पुलिस आ गई। जल्दी बंद कर। चलो। अरे बाप रे, क्या बात है राजा, ये तो नाक से खींचने वाला माल है। नमस्ते बेबी। क्या बे? एक बहुत बड़े आदमी की टिप लाया हूँ। पौंडीचेरी का सबसे अमीर आदमी, और वाइन शॉप, लॉज, बहुत सारे बिजनेस में है और सारा पैसा कैश में आता है और वो पैसा वो अपने घर के लॉकर में ही रखता है। पता चला है कल उसके बेटे की शादी है। घर में गोरखा और कुत्ते के अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर प्लान बनाकर काम करेंगे ना तो पूरा पैसा अपना। ये क्या बेबी, इतनी बड़ी टिप दी फिर भी इतनी छोटी सी रकम? पहले काम पूरा होने दे, फिर देखता हूँ। ठीक है बेबी, चलता हूँ। बाय भीम। रुक जा। उस बड़े आदमी का नाम नहीं है क्या? अनबरसू। क्या? फ्रांसिस अनबरसू। ए, जान से मार दूंगा तुझे। भाई ने तुझे कम कमीशन दिया तो तू हमें फंसाना चाहता है? ऐसी बात नहीं है भाई। चुप। बेबी भाई, आप यहाँ नए हो। ये जिसका नाम ले रहा है ना, उसकी वाइन शॉप सिर्फ दिखावे की है, और सच्चाई तो यह है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। पौंडीचेरी का एक नामचीन गुंडा, जिसकी रूलिंग पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में और पुलिस वालों के साथ अच्छी पैठ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ में है मधु। अनबरसू के लिए राइट लेफ्ट सब कुछ वही है। अगर वाइन शॉप या रिसोर्ट में कोई दिक्कत होती है तो संभालने के लिए वही आता है। अनबरसू के लिए पैसा ही सब कुछ है और उसे पैसे के अलावा कुछ समझ नहीं आता। पैसों के लिए अगर किसी ने उसे धोखा दिया तो वो उसका पूरा परिवार खत्म कर देता है। अगर हमने उसके पैसे को हाथ लगाया तो समझो कि अपनी मौत का दिन नजदीक आ गया। अबे वो इतना खतरनाक है क्या? हाँ भाई। मेरा सिर्फ नाम बेबी है। वो नहीं। अबे तू मेरे से पगार लेता है और मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहा है? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। चल निकल, कल अपन लोग उसको निपटाएंगे। प्रोफेसर, बाहर एंटीक शॉप का बोर्ड टंगा है, अंदर तो नशे की दुकान चल रही है। अच्छा, लाइफ टाइम सेटलमेंट, अपना अच्छा टाइम आने वाला है। Ay, que tu ropita tola. सब कुछ देख लिया ना? हाँ, सब देख लिया। हाँ तो बताओ क्या खरीदना है? कल लारी लेके आऊंगा, सब ले जाऊंगा। तो दुकान बंद है ना? अच्छा हुआ तुमने बता दिया है, नोट कर ले। कल दुकान बंद भी है। अच्छा, अब हम लोग चलते नमस्ते हैं। भाई। अरे कल मत आना। हाँ, ठीक है। अरे कल हम लोग यहाँ है ही नहीं, परसों आओगे तो चलेगा। कब तक तुम रहोगे? Ay, que tu ropita पुलिस वाले निकल के चलो, चलते हैं। चलो अपन रात को ही शहर से कट लेते हैं प्रोफेसर। शहर छोड़ के हम लोग क्यों जाएंगे? तू पागल हो गया क्या?
कल सुबह यहाँ बड़ा शिकार हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो एवरीवन, पौंडीचेरी का नाम लेते ही बुजुर्ग लोगों का आश्रम, जवान लोगों के लिए वाइन शॉप और लवर्स के लिए बीच बहुत मशहूर है। और इन सब के अलावा पौंडीचेरी में और एक बात मशहूर है, आप जानते हैं वो क्या है? पहले फ्रांस जाने के लिए लोग फ्रेंच लड़की से शादी करते थे, लेकिन अब फ्रांस जाने के लिए लोग फ्रेंच लड़की को पैसा देकर शादी करते हैं। यूजुअली लोग लड़कों को दहेज देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो लड़की को दहेज दिया गया है। दिस इज कॉल्ड मैरिज मार्केटिंग। अक्सर पौंडीचेरी में फ्रेंच फैमिलीज आपस में ही शादी करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ इन ब्रोकर्स के स्कैम में फंस जाती है। ये सब करने के लिए ब्रोकर को 3 से 4 लाख कमीशन मिलता है। ये यूट्यूबर्स लोगों को हर तरह की न्यूज़ कैसे मिल जाती है, समझ में नहीं आ रहा है। इडली खाओ कि डोसा खाओ, डोसा खाओ कि इडली खाओ, इडली खाओ कि डोसा खाओ, इडली खाओ कि डोसा खाओ, डोसा कैंसल, इडली डालो। लो। अरे इडली तो बहुत ठंडी है, इडली कैंसल, डोसा डालो। अरे डोसा भी ठंडा है, डोसा कैंसल, इडली डालो। अरे डोसा लेके आ ना। ठीक है, मैं डोसा नहीं इडली खाऊंगा, तुम जा सकती हो। बॉस, इडली खाने के लिए भाई मान गया है। इडली के साथ में क्या है खाने के लिए? चटनी रखी हो या सांभर रखी हो? लगता है आज हम लोग इसकी शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। चटनी नहीं, मुझे सांभर चाहिए। आने की जरूरत नहीं है, उठ जा। लड़की वालों को फ्रांस भी जाना है, चुपचाप कार में बैठ। तुम्हारे कार से जाना है या मेरी कार से जाना है? अरे कितना दूर गए हो? बेबी, वो निकल गया है। भाई, वो सब अभी निकले। गाड़ी रेडी है भाई। अबे नया छोकरा कौन है? सर, ओटीपी बोलिए। ओटीपी? प्रोफेसर, तुम्हारे फोन से मैंने ओला बुक कर ली है। आने जाने का सिर्फ 450 रुपया, इसी से जाने का और इसी से वापस आने का। भाई जरा एसी बढ़ाओ ना। प्रोफेसर, अपनी सीट को आगे खींचो ना। भाई, ओटीपी बोल दो ना प्लीज। बुकिंग कैंसल। कैंसल करोगे तो 30 रुपए कट जाएगा, चलेगा क्या? चलने से पहले ना, चल तुझे नाश्ता कराता हूँ। हाय के तू रबिता दूल्हा। चोरी करने जा रहे हैं ना, शादी में जा रहे हैं क्या? ओला बुक क्यों किया? जा कोई कार उठा के ला। जा प्रभु ने देखिए आज ये कितना सुंदर दिन बनाया है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हैं। आमीन। अब प्रभु ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली है। क्या तक चल रहा है? फोन साइलेंट पे कर। प्रभु ने अब हम सबकी प्रार्थना। कौन है बे? लोग पूछ रहे पीने का माल किधर है? पीने के लिए पूछ रहे हैं। कहाँ पर है सब? हा? जरा हटो। अबे क्या मजाक चल रहा है? कल रात में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था ना, डिक्की चेक कर लो। उसके बाद भी ये शादी के अंदर तुम क्या छोटी बात कर रहे हो? कार की डिक्की चेक करो ना, भाग लो। पीने के लिए मांग रहे माँ। दोस्त लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए। प्रभु ने देखिए हम सबकी प्रार्थना सुन ली है। अफरो असल की आज शादी। फादर। अरे थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या नाम बताया? बैनी और जेनिफर की शादी प्रभु के आशीर्वाद से आज संपन्न होती है। और अब किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो हमें अभी बता सकता है। मुझे ऑब्जेक्शन है। किसको ऑब्जेक्शन है? कौन है मधु? जरा देख तो। रुकिए, ये तो मेरी बेटी है। क्या? ये तुम्हारी बेटी है? पहले दिखाना था ना। अरे माँ, ये नॉर्मल ड्रेस में भी अच्छी लग रही है। ये तो मेकअप पोत के भी भंगार है। अब मैं इसके बदले इससे शादी कर लूं क्या? ए जी, वो जो लड़की है उसको इसके बदले एक्सचेंज कर लेंगे। ये कोई इडली डोसा है क्या? जान से मार दूंगा। ए सोफी, ये सब क्या चल रहा है? आप चुप करो माँ। अंकल पौंडीचेरी के इतने बड़े आदमी हैं,
अब इनके घर का फंक्शन इतना सिंपल कैसे हो सकता है, बताओ ना। कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है। आप ही बताइए आंटी, जब आपकी मैरिज हुई थी तो इतनी बोरिंग हुई थी क्या? अरे अब क्या बताऊं तुझे, बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुई थी। स्टेज पर तो इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। बताओ बेटा, हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अंकल, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। बस आपकी परमिशन चाहिए मुझे। कैरी ऑन। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर शादी में रील्स बनाने में बिजी सारी यंग लेडीज। यहाँ दूल्हा दुल्हन का बैनर लगेगा और उसके आसपास लगेंगे चाहने वालों के बड़े बड़े फोटोज। और जो रिश्तेदार 500 रुपए चिपका कर आइसक्रीम खाकर यहाँ से जाने की सोच रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें, ये आपके लिए है बीच की वेडिंग पार्टी। लगाओ रे फ्रेंच तड़का।